आप कल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी दीर्घ संधि पे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं संधि प्रकरण में ही इसकी दूसरी संधि है जो आपकी गुण संधि है। इसका सूत्र है आग गुण। यहाँ पे आप कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता कि सूत्र क्या है, तो सूत्र है आग गुण। जैसे उसका सूत्र था अका सवर्णे दीर्घ, वैसे इसका सूत्र है आग गुण। ठीक है, क्योंकि गुण संधि में तीन ही नियम हैं। अगर इन तीन नियमों को आप ध्यान में रखते हो तो आपकी गुण संधि कभी भी आपको गुण संधि में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और ये संधि कभी आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नियम है कि यदि आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। दूसरा, अब इसका जो उदाहरण पहला जो नियम है उसका हमने उदाहरण यहाँ पर आपका दिया है। जैसे नियम नंबर 1 हमने एक एक को अलग अलग किया है। जैसे ये है छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर बड़ा ए हो जाता है ए। अब इसका उदाहरण हमने आपको दिया है। जैसे ये आपका नरेंद्र है, यहाँ पे नर प्लस इंद्र आ ई ए, उपेंद्र उप प्लस इंद्र आ ई ए, और यहाँ पे आप देखिए सुरेंद्र सुर प्लस इंद्र आ ई ए, देवेंद्र देव इंद्र आ ई ए, स्वेच्छा ये पूछा गया है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, वो आपका यण संधि मान लेते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा स्वेच्छा स्व इच्छा आ ई ए, शुभेच्छा शुभ इच्छा आ ई ए। अब आप इसमें अगर देखेंगे नियम नंबर 1 में तो आपका छोटा आ और छोटी ई दोनों मिलकर ए होते हैं और इसी का टोटल उदाहरण आपका है। दूसरा नियम इसका है कि बड़ा आ और छोटी ई ये जब दोनों ये मिलते हैं तो भी ए ही बनता है। इसका उदाहरण यहाँ पर है राजेंद्र राजा इंद्र बड़ा आ ई ए, महेंद्र महा इंद्र, यथेष्ट यथा इष्ट, ये आपके इसके उदाहरण हैं। तीसरा नियम इसका है कि छोटा आ और बड़ी ई अगर मिले तो फिर क्या बनेगा, उस समय भी ए ही बनेगा। उसका उदाहरण है सुरेश, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, सुर ईश आ और बड़ी ई ए, गणेश गण ईश, और ये आपका नरेश नर ईश, यहाँ पर हमने लिख दिया आ ई ए, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर आ ई ए। फिर इसका जो आपका लास्ट नियम है वो आपका चौथा है। यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ी ई जब मिलेंगे तो भी ए का ही निर्माण होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश रमा ईश, क्योंकि दोनों क्या नाम है दीर्घ स्वर हैं। राकेश राका ईश, यहाँ भी दीर्घ स्वर हैं, और उमेश उमा ईश ये भी दीर्घ स्वर हैं। महेश्वर ये भी आपका दीर्घ स्वर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे महा प्लस ईश्वर। और अगर इनकी आप बात करोगे तो एक बात जैसा कि मैं आपको पिछले संधि में बताया था, इसमें भी बताया, इसमें आपका रमेश में अगर आप बात करोगे तो ये सारे जो आपके हैं ये सब आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये गुण संधि के भी उदाहरण हैं और साथ में बहुब्रीहि समास के भी हैं। जैसे रमेश अर्थात विष्णु, रमा का ईश, रमा आपकी लक्ष्मी है, ये विष्णु हो गए। राकेश चंद्रमा हो गया, राका माने रात्रि होता है, रात्रि का जो ईश है वो आपका चंद्रमा राकेश हो गया। उमेश आपके महेश हो गए, उमा के ईश हो गए, और महेश्वर भी आपके शिव हो गए। तो ये आपके सारे जो ये चार उदाहरण हैं ये आपके बहुब्रीहि समास के हैं। अब इसका दूसरा नियम, ये तो पहला नियम था कि आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। इसका दूसरा नियम कहता है कि आ के बाद अगर उ आए तो ओ हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे पहले में यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने छोटा आ, यानी आप कह सकते हो कि जो आपका ह्रस्व आ और ह्रस्व जो है ये आपके उ को जोड़ा है और दोनों मिलकर ओ हो गया है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है परोपकार परोपकार आ उ ओ, सूर्योदय सूर्योदय आ उ ओ, वार्षिकोत्सव वार्षिक उत्सव। दूसरा भी इसका नियम मैंने लिया है जिसमें छोटा आ के साथ बड़ा उ को मैंने शामिल किया है और ये दोनों मिलकर भी ओ का ही निर्माण करते हैं। और यहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है नौढ़ा नौ ऊढ़ा ऊढ़ा। और चूंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बेटा वहां पे छोटा ऊढ़ा और ऊढ़ा दोनों होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा ऊ अगर होगा तो वो गलत ऑप्शन होगा, जो बड़ा ऊ वाला ऑप्शन है वही सही होगा। तो यहाँ पे नौ ऊढ़ा नहीं है, ऊढ़ा बड़ा ऊ है। जलोर में ये भी बहुत पूछा जाता है, जल प्लस
ऊर्मी है। पिछली मैंने अभी दीर्घ संधि में आपको कल बताया था कि ऊर्मी और ऊर्मी दोनों आएगा, उसमें आपको ऊर्मी जो बड़ा ऊ है ये सही होगा, इसी को आपको सही करना है। और यहाँ पे समुद्रोर्मी है, समुद्र प्लस ऊर्मी, आ और बड़ा ऊ आ बड़ा ऊ। फिर इसका नियम नंबर 3 है, जहां पर ये आपका दीर्घ आ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर ऊ का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर भी आप देखिए उदाहरण इसका गंगोदक, गंगा प्लस उदक, बड़ा आ छोटा ऊ को महोदधि, महाउदधि, यहां पर भी वही निर्माण हो रहा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, यहां पर भी वही निर्माण हो रहा। फिर इसका अंतिम नियम है वो आपका है, ये आपका दीर्घ आ और दीर्घ जो ऊ है ये दोनों भी जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो भी ओ का ही निर्माण होता है। इसका उदाहरण आपका ये है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जामों में पूछा जाएगा। गंगोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, फिर वही वाली बात है, इसमें आपको बड़ा हुई रखना है, छोटा वाला ऑप्शन गलत होगा। महोर्मी, महाऊर्मी, महोष्मान, ये आपका है महाउष्मान, ठीक है। जैसे आपका उसमें था धातुष्मा, तो वो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। महोष्मा होगा तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा। फिर ये आपका आता है इसका नियम 3 कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। इसमें 2 नियम है, एक है यानी छोटा आ प्लस री बराबर आर, इसमें 2 उदाहरण हैं और यही जो 5 उदाहरण है इसी में से आपको मिल जाएगा, अक्सर इसी में से पूछा जाता है। जैसे पहला उदाहरण इसका है देवर्ष, देव प्लस ऋषि और आप उच्चारण भी करेंगे देवर, देवर्षि, ये आपका सप्तर्षि है, सप्त प्लस ऋषि है, आ प्लस री अर हो जाएगा। और अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये जो देवर्षि है ये सप्तर्षि जो है ये आपका क्या नाम है द्विगु समास जो है उसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका है ब्रह्मर्षि, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ब्रह्मर्षि और राजर्षि में विशेष रूप से आपको बेटा ध्यान देना है, इनको ध्यान में रखिएगा कि यहीं पर आप गलत करते हो। ब्रह्मर्षि में एक शब्द होगा ब्रह्म और दूसरा शब्द होगा ब्रह्मा, ऑप्शन में आपको लिखना है ब्रह्म को टिक ना करके आपको ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा सही होगा ना कि ब्रह्म, जैसे उसमें ऊर्मी सही होगा ना कि ऊर्मी, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, जिसपे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा वही क्वेश्चन आप हमेशा गलत करते हो। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि ब्रह्मर्षि का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, ब्रह्म ऋषि ना होकर के ब्रह्मा प्लस ऋषि होगा, यानी आ प्लस री बराबर आर। राजर्षि में एक ऑप्शन होगा राज, दूसरा होगा राजा, तो आपको राजा पर टिक करना है ना कि राज पर। यहाँ पे राजा प्लस ऋषि, ये आपका आ और री अर हो गया, राजर्षि हो गया। और महर्षि में महा प्लस ऋषि, ये आ और री मिलके अर हो गया। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपके जो उदाहरण हैं ये आप अगर देखोगे तो ये कर्मधारय के उदाहरण हैं। ये जो भी है कर्मधारय के चूंकि 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों में अगर आप देखोगे तो ये आपके कर्मधारय के उदाहरण हैं। ये भी कर्मधारय का उदाहरण है, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है। अब आप होगे कैसे, क्योंकि देव और ऋषि की बात करें तो दोनों जो है ये संज्ञा है और उसका एक नियम करता है विशेष से प्लस विशेष से बराबर कर्मधारय। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर भी देखोगे ये ब्रह्मा और ऋषि ये दोनों जो है आपका संज्ञा है, इसलिए ये भी विशेष प्लस विशेष बराबर कर्मधारय हो गया। यहाँ पर विशेष प्लस विशेष बराबर कर्मधारय हो गया। और अगर महाऋषि में जाओगे तो ये उसका पहला नियम जो है जिसमें कहा जाता है कि पहला उसका विशेषण होगा और दूसरा अगर विशेष है यानी संज्ञा है तो कर्मधारय होता है, उस नियम के तहत ये आपका महर्षि हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इसमें समास के भी उदाहरण हैं, इसमें संधि के उदाहरण के साथ साथ समास के उदाहरण भी है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो संधि समास दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरा पूरा प्रयास, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये आप इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।